Hello friends, welcome in Standard 6. I am your social science teacher. सोशल साइंस आपके लिए नया सब्जेक्ट है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलो पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। सोशल साइंस का मीनिंग है समाज के विषय में किया जाने वाला अध्ययन। इसके अध्ययन के अंतर्गत उस सभी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध मानव के विविध पहलुओं से होता है। अध्ययन मतलब समझ रहे हो ना? अध्ययन मतलब कि स्टडी, अभ्यास। हम समाज में कैसे रहते थे, कैसे रहते हैं तथा कैसे रहना चाहिए, इन सभी बातों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1916 अमेरिका में हुई थी, जहां विद्यालय स्तर पर इस विषय का अलग से स्थापित किया गया। तो इसका नाम पहले था समाज विद्या यानी सोशल स्टडी। फिर सन 2005 में एनसीईआरटी द्वारा गठित राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा सामाजिक अध्ययन के स्थान पर सामाजिक विज्ञान करने का सुझाव दिया गया था। यानी इसका नाम पहले सोशल स्टडी था, फिर सोशल साइंस हुआ, जिसे बाद में लागू भी कर दिया गया। समझ में आया? चलो तो अब करते हैं पहले फर्स्ट वाला चैप्टर, सेमेस्टर 1 चैप्टर फर्स्ट का नाम है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। Early in the morning, you receive a newspaper which makes you aware of the daily event and incident. After some time, these events become the past. We recall the date and time. When the same type of incident happens, photographs and detailed information given of the past events in the newspaper help us to know our history. इसमें बोला गया है कि जब हम सुबह को उठते हैं तो हम जब न्यूज़पेपर हमारे पास आता है तो उसमें रोज़ की घटनाएं या जो भी इवेंट्स हो रही हैं उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। जब ये घटनाएं घटित हो जाती है तो क्या बन जाता है? पास्ट बन जाता है। कुछ समय के बाद ये घटनाएं वापस जब होती है तो हम क्या करते हैं? हम पुरानी घटनाओं को याद करते हैं, उसका समय और डेट याद करते हैं। फोटोग्राफ्स की ओर उसके बारे में डिटेल में जानकारी मिलने से जो भी न्यूज़पेपर में छपता है उसे हम पहले की जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है इन द अबव पेंटिंग यू कैन सी अ स्टैम्प, an idol, a seal, utensil, vessels and various other tools. We come to know history through such sources. It is necessary to have knowledge of the past and to know and understand the present situation. We know history of thousands of years from old or ancient buildings, forts, temples, staples and other sites. Let us understand this with the help of एंड एक्टिविटीज़। इस पैराग्राफ में बोला गया है कि आप ऊपर के जो पिक्चर दिए गए हैं, वो देखो उस पिक्चर में क्या क्या है। स्टैम्प, एन आइडल यानी कि मूर्ति, सील यानी मोहर, बर्तन, अलग अलग औजार, ये सब हमको दिखाई दे रहा है। सोचो तो इससे क्या हमको जानकारी मिलेगी? ये सभी देखा है, कितने पुराने लग रहे हैं। तो इससे हमको हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। हमारी जो पुरानी बिल्डिंग, किले, स्मारक, मंदिर, स्टेपल और बहुत सारी साइट्स हैं जिससे हमें हज़ारों साल पुरानी जानकारी
मिलती है। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है। When collecting articles, photographs and pictures of paintings, we gather historical information. You might even know some people who have a collection of old paintings, photographs, coins, stamps and written information. This treasure of information was passed on to us by earlier generation. In December 2000, most of the newspapers had published various articles with the photographs on the incident and events of the 20th century, which became famous as the Millennium Gallery. इसमें बोला गया है, जब हम पुराने आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, पिक्चर, इन सब से हमें हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है। पता है आपको, कई सारे लोग होते हैं जिनको ये शौक होता है कि पुरानी पेंटिंग्स, कॉइन्स, ये सब वो कलेक्ट करते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स, पुरानी चीज़ें, ये सब वो रखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपके दादा दादी के पास जो कॉइन्स थे पहले हमारे 1 पैसे के, 2 पैसे के, शायद किसी के पास पड़े होंगे। जिसको ये शौक होगा पुरानी चीज़ों कलेक्ट करने का, तो शायद आपने देखे होंगे। ये जो सूचनाओं का खजाना है वो कहाँ से मिलता है हमें? अगली पीढ़ी से, यानी कि दादा दादी से, या फिर आपके पापा के जो दादा दादी थे उन्होंने उनको दिया होगा। 2000 दिसंबर में बहुत सारे न्यूज़पेपर में कई सारे फोटोग्राफ्स के साथ आर्टिकल छपे थे उन घटनाओं के बारे में जो 20th सेंचुरी में घटित हुई थी। इसी वजह से उसको मिलेनियम गैलरी का नाम दिया गया था। यानी पूरे 1901 से लेके 2000 तक पूरी घटनाओं का न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ्स के साथ आर्टिकल छपे थे, तो उसको नाम दिया गया था मिलेनियम गैलरी। You are aware of the ancients and personalities of the 20th century from articles and photographs. Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and wearing, in how they lived, and in what types of houses, and the activities that were a part of their daily life. Let us gather correct information from reliable sources. इसमें बोला गया है 20th सेंचुरी की जो घटनाएं थी, पर्सनालिटीज़, उनके बारे में जानकारी आर्टिकल्स और फोटोग्राफ से मिलती है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमें जिज्ञासा रहती है कि उस समय लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह के मकान होते थे, किस तरह की एक्टिविटी करते थे। तो चलो हम रिलायबल सोर्सेस से जानकारी कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक पिक्चर दिया गया है, इसे अच्छे से देखो आप। ऊपर उसका नाम भी लिखा गया है, ताड़पत्रस एंड भोजपत्र, और एक राइटिंग दिखाई दे रही है, वो भी देखो। ये हिंदी की नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, देखो। We can know about the past through various sources. The Tadpatra and Bhojpatra manuscripts were written mostly in the Pandu script are the sum of them. Bhojpatras are made from the skin of a tree named Bhoj. यहाँ पे भोजपत्र और ताड़पत्र का पिक्चर दिया गया है। ताड़पत्र क्या थे? बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ताड़पत्र और भोजपत्र पांडु स्क्रिप्ट
यानी कि एक लिपि थी वो लिखी गई है। भोजपत्र है वो भोज नाम का एक पेड़ है उसकी छाल से बनाया गया था। Although most of Pandu manuscripts have been destroyed by insect, some are still preserved in temples, vihars, libraries, and government museums. Using these sources, we get a lot of information about kings, administrative, and public life in ancient time. इसमें बोला गया है इसमें बोला गया है पांडु मैनस्क्रिप्ट इंसेक्ट से नष्ट हो गया था, यानी उसको इंसेक्ट ने थोड़ा थोड़ा खराब कर दिया था। फिर भी कुछ मैनस्क्रिप्ट्स मंदिर में, विहार में, लाइब्रेरी में और गवर्नमेंट म्यूजियम में संभाल कर रखी गई है। इन सोर्सेज की मदद से उस समय की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। राजाओं के बारे में, उनके राजकाज के बारे में, पब्लिक की लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। रिकॉर्ड इन स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये एक पिक्चर देखो आप, दिखाई दे रहा है? ये किस पे लिखा है सोचो तो, और कैसे लिखा है, क्योंकि तब तो पेन भी नहीं थी, कागज़ कलम कुछ नहीं था। तो देखो तो क्या है, ये पत्थर है यानी कि स्टोन है, स्टोन पे लिखा गया है, पर पेन से नहीं, इसको गाड़ के लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? इसको गाड़ के लिखा गया है। दिखाई दिया? उसके बाद in ancient time, main incidents like achievements of kings, writing of orders, and treaties with other states were carved on stone or metal plates. These metal plates and stone writing, known as inscription, exist even today and are preserved in archives such as the National Archives of Delhi. पत्थरों में खोद के या गाड़ के लिखा जाता था, इनको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, ज़्यादातर जो घटनाएं होती थी, किंग ने यानी कि जैसे कि किंग ने कोई उपलब्धि हासिल की हो, या फिर किसी को ऑर्डर दिया हो, वो भी लिख के ऑर्डर दिया हो, या दूसरे स्टेट के साथ फ्रेंडशिप की हो, उन सबको स्टोन पर या मेटल की प्लेट पर खोदा जाता था, यानी गाड़ के लिखा जाता था। इस तरीके की जो मेटल प्लेट और पत्थरों पे जो लिखा गया था, जिनको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, आज भी उनका अस्तित्व है, पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद है वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। इसके पिक्चर दिए गए हैं, आप ऊपर देखो, वेसल्स, ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। During excavation, utensils, stone, tools, and ancient ornaments are found which help us to know the history of ancient times. Based on picture 1.4, gather information on similar objects found from an excavation site near your residence. Just as archaeologists do, we too can know the history of ancient
times from old coins, stone, inscription, painting and metal plates. इस पैराग्राफ में बोला गया है कि हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पिक्चर 1.4 के आधार पर आपके आसपास कहीं खुदाई चल रही हो तो जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वाले होते हैं, यानी उसको बोला जाता है पुरातत्व विभाग वाले, उन्हीं के जैसे हम भी पुराने ज़माने के बारे में पता कर सकते हैं। पुराने कॉइन्स अगर पड़े हों, पत्थरों की लिखावट से, मेटल प्लेट से, पेंटिंग से, we now know that there are various sources from which we can get authentic historical information. Let us collect the sources from which we can gather the history of our town, city or village. अब हमें ये पता चलता है बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से हमारे हिस्ट्री की पुख्ता जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आप जहाँ भी रहते हो, टाउन में, सिटी में, विलेज में, अगर आप इन सोर्सेस को कलेक्ट करते हो तो उस जगह इतिहास जान सकते हो। ये था हमारा चैप्टर 1। अच्छा लगा आपको? मज़ा आया ना? इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स मैं भेज रही हूँ, वो आपको अपनी बुक में अच्छे से समझ के लिखना है। इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल इजी है। टेक केयर, बाय।